तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं यहाँ का कटरा का लोकल बाज़ार एक्सप्लोर करने। आज पूरे दिन बारिश होती रही पूरे दिन, और अब बज रहे हैं 9 बज रहे हैं, 9:10 समथिंग हो रहे हैं रात के। सुबह से बहुत तगड़ी बारिश थी कटरा के अंदर, तो कहीं घूमने नहीं जा पाए। आज हमारा प्लान था शिव कोड़ी जाने का, और हमने सोचा था पटनी टॉप चले जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम नहीं जा पाए क्योंकि बारिश इतनी तगड़ी थी कि हम आज पूरे दिन अपने होटल में रुके हुए थे। ये हमारा होटल है और इसी में हम रुके हुए थे, और अब हम जा रहे हैं बाहर, थोड़ा खाना वाना खाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं यहाँ की लोकल मार्केट और आप लोगों को दिखाते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये हमारे रूम के बराबर में ही लगते ही मार्केट पड़ती है छोटी सी। जब बिल्कुल हमारे होटल से लगते ही है, खाने वाने की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बहुत सारी मार्केट, लोकल मार्केट। कौन सी लेनी है? पता भी तो लगे कौन सी लेनी है। पूछो यार, खाने वाने की कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हमारे मार्केट के पास, मतलब होटल के पास ही मार्केट है। हाँ। तो ये एक अच्छी बात है कि रात को भी अगर आपको कुछ खाना है तो होटल से बाहर निकलिए और सामने से ऑर्डर दे दीजिए, खाना पैक करिए और अपने होटल में आइए और आगे रूम में बैठ के खाना खाइए। तो ये एक अच्छी बात है। चलिए आगे आपको दिखाते हैं। चलो देखते हैं कुछ खाने वाले के लिए। यहाँ खाने वाले वाला आइटम नहीं है यहाँ। तो भाइयों, ये है धर्मशाला। यहाँ पे आपको 50 रुपये में रूम मिल जाएगा। अब आप कहोगे तो जब 50 रुपये में रूम मिल जाएगा तो आपने क्यों नहीं लिया। एक्चुअली इसके अंदर रूम थे नहीं, और 50 रुपये में नीचे लेटने की व्यवस्था थी इनकी। ज़मीन पर गद्दे बिछे होते हैं और आप उस पर लेट सकते हैं। और देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। वहाँ लोग लेट रहे हैं, चाय का ऑर्डर दीजिए, तो वहाँ पे लोग लेट रहे हैं। 50 रुपये लेते हैं ये लोग, और आपको यहाँ लेटने की बैठने की परमिशन दे देते हैं। पर दिक्कत ये है कि इनके पास लॉकर फैसिलिटी नहीं है। एक्चुअली जब हम आए थे तो इन्होंने हमसे कहा था कि लॉकर मिल जाएगा, बट अब हमने सुबह इनसे पूछा कि आप क्या लॉकर मिल जाएगा, तो इन्होंने कहा नहीं लॉकर नहीं है। अब लॉकर नहीं है, हमारे पास 3 बैग थे। या तो यहाँ पे रुकने का फिर ये है कि आपके पास ग्रुप बड़ा हो तो एक जना रुक जाए, बाकी जने घूम आए। अब दिक्कत ये थी कि अगर हम यहाँ रुकते तो हमें लॉकर में रखने के लिए सामान चाहिए, मतलब लॉकर चाहिए होगा सामान रखने के लिए, बट वो ये दे नहीं रहे थे, तो इसलिए हम यहाँ नहीं रुके। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि 50 रुपये में वैसे बुरी नहीं है। लेटने के लिए आपको गर्म पानी, गीज़र सब मिलेगा। साफ़ सुथरी धर्मशाला है, बहुत अच्छी धर्मशाला है, बट लॉकर नहीं है। रूम में है अवेलेबल, बट रूम इनके खाली नहीं थे, तो हमने इसलिए वहाँ पे नहीं रुके। तो ये एक परेशानी का सबब था। बाकी ओवरऑल धर्मशाला अच्छी। तो भाई ये थी धर्मशाला, श्री गिरधर धर्मशाला, रजिस्ट्रेशन वैष्णो देवी। तो इसमें रूम मिलता है 50 रुपये का। रूम नहीं मिलता एक्चुअली, 50 रुपये में ज़मीन पर आपको गद्दे बिछा के लिटा देते हैं। अगर लॉकर हो, वैसे एक बार मैंने कल अंकल से पूछा था तो उन्होंने कहा तो लॉकर फैसिलिटी है, लेकिन दूसरा वाले ने कहा लोकल फैसिलिटी नहीं है लॉकर। अगर लॉकर ही नहीं देंगे यार तो फिर दिक्कत हो जाती है ना भाई, सामान किस चीज़ में रखेंगे। तो ये एक दिक्कत थी। बाकी मैंने आपको पहले वीडियो में बनाया, वैष्णो देवी पे जाइए, वहाँ आपको रूम फ्री में है। भाई इतनी अच्छी फैसिलिटी है। अगर हमारे पास 3 बैग नहीं होते बड़े बड़े तो हम भी ऊपर ही जाकर रुकते। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखो इस टाइम में लाइट जल रही है और पहाड़ों के ऊपर वहाँ पे माँ का दरबार है। तो यहाँ से चलिए अथकुआरी रुकिए, वहाँ रूम मिलते हैं फ्री में, वहीं लेटिए। इतने भंडारे हैं कि आपके पैसे खर्च नहीं होंगे। मतलब बहुत सारे भंडारे चल रहे हैं, आपके पैसे बिल्कुल भी खर्च नहीं होंगे। तो ये एक अच्छी बात है। मेरे ख्याल से आप बहुत ही चीपेस्ट तरीके से इस टूर को कर लेंगे। रेल से रिजर्वेशन कीजिए आना जाना, और खाने पीने के लिए ऊपर चले जाइए, वहाँ सब कुछ फ्री है, रहना भी। तो 2-3 दिन में आराम से उतरिए,
भाई हमारे पास 3 बैग थे, बारिश का टाइम था, हमने यहीं रख दिए, यहीं रुके। लेकिन अगर हमारे पास 3 बैग नहीं होते और हम सर्दियों में नहीं आए होते तो डेफिनेटली हम दोनों भी ऊपर रुकते और ये सीरीज़ और सस्ती हो जाती। अब फिलहाल बारिश हो रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। बारिश पड़ने लगी है, आज सुबह से ही बारिश हो रही है और हम कहीं गए भी नहीं। तो अब थोड़ा आपको यहाँ की लोकल मार्केट दिखा देते हैं और उसके बाद हम कुछ खाते पीते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। मैडम ठीक है? हाँ। ठीक है जी। तो दोस्तों इस टाइम हमें कटरा की मार्केट में, मैडम चलिए। मैडम चल रही है कटरा की लोकल मार्केट में सामान देखती हुई। ये है नया बाज़ार। क्या यहाँ पे यार गरम सूट वगैरह बहुत है, लेकिन महंगे हैं, ओबियसली सी बात है टूरिस्ट को देखते हुए। बाकी ये कटरा का मेन बाज़ार है। क्या मैम? बारिश भी आने वाली है। हाँ आ रही है, पड़ ही रही है धीरे-धीरे। तेज हो रही है। हाँ तेज बारिश हो गई है। जल्दी जल्दी बाजार को एक्सप्लोर कर लेते हैं हम लोग। आ जाओ मैडम, आ जाओ। चीज़ें कर रही हैं, दर्द बहुत आ जाओ। बुला के लाते हैं। भाई इस टाइम रश बहुत है मार्केट में, क्योंकि लोग बाग शॉपिंग कर रहे हैं, थोड़ा सामान खरीदते हैं घर वालों के लिए। हम जब कल आए थे तो हम लोगों ने ऑलरेडी सामान खरीद लिया था। कल थके हुए इतने थे कि हमने कटरा जब चढ़ाई करके आ रहे थे माँ वैष्णो देवी की, तो वहीं इसके बाज़ार से ही सामान खरीद लिया था। ये फिलहाल कटरा का लोकल बाज़ार है और इस टाइम सुबह से बारिश हो रही है, तो अब लोग निकले हैं शॉपिंग करने अपने घर के लिए सामान खरीदने के लिए। तो आप देख रहे हैं कितना भीड़ है बाज़ार में। है पूछा, बहुत भीड़ है ना, बहुत ज़्यादा है। मतलब बारिश भी होने वाली है। बारिश भी होने वाली है। ये हो ही रही है। मतलब गलत बात हो जाएगी अगर बारिश होगी। सुबह से तो हो ही रही है, तो फिर हम और कुछ शूट भी नहीं कर पाएंगे। फिलहाल भीड़ बहुत है, रश बहुत है। तो भाइयों अभी तो फिलहाल उस भाई से बात नहीं हो पाई, क्योंकि उसके पास भीड़ लग गई है। तो थोड़ा जैसा उसके बाद छीड़ होती है, उसके बाद जाके हम थोड़ी उससे बार्गेनिंग करेंगे, क्योंकि बार्गेनिंग ज़रूर करें। अगर आप कटरा आ रहे हैं, अगर आपने बार्गेनिंग नहीं करी तो मोस्टली आप लुट जाओगे, ज़्यादा लुट जाओगे। और हम ठहरे यूपी वाले भाई, हम तो वैसे जल्दी से लुटते हैं नहीं। तो फिलहाल ये है कटरा का बाज़ार, हम जा रहे हैं एक्सप्लोर करते हुए अंदर की तरफ। थोड़ा दुकानें उकानें हैं। मैं पूछा बाज़ार तो बड़ा है ना? बाज़ार बड़ा है। हाँ बड़ा है। यहाँ गलियों में भी दुकानें उकानें खुली हुई है, मतलब पूरा बाज़ार लगा हुआ। बेसिकली यहाँ पे पूरे में होटल ही होटल है, क्योंकि टूरिज़्म पर्पज़ से देखा जाए तो यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। उस हिसाब से बाज़ार ही बाज़ार है पूरा, बहुत ही ज़्यादा। हम भी ऐसे एक्सप्लोर करते हुए जा रहे हैं और यहाँ की लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं। कपड़े, डिस्काउंट्स, जर्किन वगैरह, 50% ऑफ। जिसे कुछ ख़रीदना है ख़रीद लें। हाँ मैडम, आपको कुछ ख़रीदना है? नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैडम ने तो भैया शॉपिंग कर ली है। इस टाइम पूरी पैक हुई पड़ी है ना, ठंड लग गई थी रात, मैंने आपको बताया था, दवाई ववाई दुआई थी ने, तब से बेचारी आज कहीं भी नहीं गए। हमारा मतलब बारिश की वजह से आज पूरा प्लान कैंसिल ही हो गया। हम पूरे दिन होटल पे ही लेटे रहे और कल की हमारी रिजर्वेशन है ट्रेन का। तो अब ये देखना है कि कल हम कितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाते। वैसे 99% तो नहीं कर पाएंगे, 12 बजे चेकआउट हो जाएगा, तो बैग वगैरह होंगे हमारे साथ। देख रहे हैं
कि कहाँ पे हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसलिए हम कटरा बाज़ार को आज रात को ही एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि रात में ज़्यादा अच्छा लगता है। टूरिस्ट रात में रहते हैं, दिन में तो सब टूरिस्ट चले जाते हैं वैष्णो देवी, तो इतना ज़्यादा लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाते, तो इतने ज़्यादा टूरिस्ट नहीं दिख पाते हैं यहाँ पे बाज़ार में, तो इसलिए हम रात को एक्सप्लोर कर रहे हैं कटरा को, क्योंकि रात को लाइटें वगैरह जल जाती हैं तो अच्छा लगता है। बाकी बहुत ही खूबसूरत बाज़ार है यार, बहुत ही खूबसूरत। एक्सप्लोर करते हुए जा रहे हैं हम इस तरह। ड्राई फ्रूटों की दुकान है, हर तरह की मेवे वगैरह मिल रहे हैं। भाई बार्गेनिंग ज़रूर कर लें अगर आप आ रहे हैं तो। हमने भी ड्राई फ्रूट पे बहुत बार्गेनिंग करी, तो हमें जो सेव होते हैं सूखे हुए सेव वो मिल गए थे हमें 100 रुपये किलो। उसने हमें 100 रुपये किलो लगा दिए थे, अच्छी क्वालिटी के, तो हमने उससे सेव ख़रीदे। एक काले तरह का मेवा होता है सूखा, वो भी था, उसने 120-30 रुपये किलो बताया था, वो भी उसने 100 रुपये लगा लिया। बेच तो वो ज़्यादा रहा था, लेकिन उसने 100 रुपये किलो का वो दे दिया हमें। अखरोट दिए उसने हमें 250 रुपये किलो, जो कि 340 लिख रखे थे उसने अखरोट पे पैसे। अखरोट खाए, पर अखरोट बहुत ही सॉफ्ट थे, तोड़े तो मज़ा आ गया। क्योंकि हमें ज़्यादा क्वांटिटी में सामान नहीं चाहिए था, इसलिए हमने सोचा कि यहीं से ले लेते हैं। अदरवाइज़ हम जम्बू की मार्केट जाते और वो दिखाते हैं, वहाँ पे आपको बहुत ही सस्ता सामान मिल जाएगा, क्योंकि जो भी कश्मीर से सारा सूखा मेवा आता है वो वहीं जाता है, और वहाँ बहुत ही सस्ता चीपेस्ट रेटों पे आपको सामान मिल जाएगा। लेकिन आपको बल्क में क्वांटिटी उठानी पड़ती है, मतलब 5-10 किलो, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, हैं जी। चलिए फिलहाल मार्केट का आनंद लेते हैं और थोड़ी देर में मैडम कर रहे हैं शॉपिंग। कौन 70 रुपये भाई, शराब वाली है क्या? ये पीतल है? हाँ जी, पीतल जाएगा ना सब। ये चाबी लगी है? नहीं लिया है बच्चे। ये तो लेना है आप लगा दो। मैडम कर रही हैं अपने लिए कुछ शॉपिंग। इनके रबर बैंड टूट गए जूड़े वाली, तो ये जूड़े में लगाने के लिए अपने लिए रबर बैंड लेने आई है। आई होप सो मिल जाए, वैसे बहुत दुकानों पर ट्राई कर लिया, कहीं मिल नहीं रही, तो शायद यहाँ मिल जाए। मिली है, 2-3 वैरायटी दिखा रहे हैं मैडम को, अगर पसंद आ जाती है तो लेते हैं वो। तो भाई मैडम ने ले ली है अपने लिए रबर बैंड, जो शॉपिंग करनी थी। और भाई एक चीज़ और पता चला यार, खाने पे भी बार्गेनिंग है। अभी मैडम के साथ मैं खाना खाने गया, तो वहाँ थाली थी, तो मुझे नहीं पता, मैडम से कहने लगा वो कि मैम, जैसे मैम ने कहा कि यार मेरे को नहीं खाना, खाना मैं जा रही हूँ, पहले घूमती हूँ उसके बाद खाना खाऊंगी। तो बंदा उठने ही नहीं दे रहा, कह रहा मैडम 30-40 रुपये कम दे दीजिए। मतलब थाली अगर 120 की है तो आपको 80 रुपये की ले लीजिए, 70 रुपये की ले लीजिए। तो मतलब मैंने पहली बार देखा कि खाने पे भी बार्गेनिंग है भाई, थालियों पे, यहाँ पे कटरा में। तो अगर आप किसी शॉप पे अगर कोई प्राइस लिखा हुआ है खाने की थाली का या खाने का, अगर आप चाहें तो उनसे बार्गेनिंग करके ऑटोमेटिकली वो कम कर देंगे, क्योंकि यहाँ इतनी शॉपें हैं, वो अपना कस्टमर किसी दूसरी शॉप पे जाने देना ही नहीं चाहते। तो ये एक मुझे अच्छी बात पता चली, क्योंकि वे लोग चाहते ही नहीं कि उनका कस्टमर किसी दूसरी शॉप पे जाके खाना खाए या दूसरे होटल पे जाके खाना खाएं। अगर आप वहाँ गए हो तो वो किसी भी कीमत पे आपको चाहेगा कि आप खाना वहीं खाएं, हैं जी। हाँ। मतलब मैडम से तो कह ही रहा था। कितने रुपए बताए थे उसने आपको? 120 पहले, फिर जब मैं उठने लगी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर वो बोलने लगा, अरे मैम 80 रुपए थाली। हम क्या, नहीं मुझे मतलब खाना ही नहीं है। उठना ही नहीं देना भाई, अगर आए हो तो खाना खा के जाइए, और कम पैसों में मतलब वो आपको खिला ही देगा, मतलब जितने भी आप बोलोगे। तो ये एक अच्छी बात है कि बार्गेनिंग पता करके हमें पता चला कि बार्गेनिंग हर चीज़ पे है। तो यही कटरा की लोकल मार्केट है, तो बार्गेनिंग बहुत ज़रूरी है मैडम। हाँ, ये चीज़ तो हम लोग को पता ही नहीं थी कि खाने पे भी यहाँ बार्गेनिंग होती है। बार्गेनिंग होती है, सही बात है, ये हमें पता ही नहीं थी, तो अब ये पता चली ये चीज़ें। अब जाएंगे, थोड़ी बार्गेनिंग करते हैं, खाना वाना खाते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय। तो चलिए, ये जो कटरा के बाज़ार की वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन ज़रूर। थैंक यू।